अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं एडवोकेट अहमद और आप देख रहे हैं लीगल लेक्सिकॉन एकेडमी। देखें, अगर आप लॉ के तालिब इल्म हैं और वकील हैं और सिविल प्रोसीजर कोड को बिल्कुल इब्तिदा से समझना चाहते हैं तो ये सीरीज़ बिल्कुल आपके लिए है, ख़ास आपके लिए है। इस सीरीज़ में हम सिविल प्रोसीजर कोड को सेक्शन बाय सेक्शन, ऑर्डर बाय ऑर्डर और रूल बाय रूल उर्दू और अमली मिसालों के साथ समझेंगे, ताकि न सिर्फ इम्तिहान बल्कि अदालत में भी आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड का तारुफ हासिल करेंगे और उसकी सबसे पहली दफ़ा यानी सेक्शन नंबर 1 को, दफ़ा नंबर 1 को तफसील से समझेंगे। इस वीडियो का मकसद जो है सिर्फ एक है, वो ये है कि सीपीसी की बुनियाद मजबूत की जाए, क्योंकि जब बुनियाद मजबूत होती है तो पूरा कानून समझ में आ जाता है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 दरअसल एक तरीक़े कार का कानून है। इसका मतलब ये है कि ये कानून हमें ये नहीं बताता कि हक क्या है, बल्कि हमारा राइट क्या है ये नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि जो राइट हमें पहले से हासिल है उसको अदालत के ज़रिए कैसे नाफिज किया जाए, कैसे हासिल किया जाए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी शख्स ने आपके पैसे वापस नहीं किए तो सिविल प्रोसीजर कोड ये बताता है कि आप दावा कैसे दायर करेंगे, अदालत में कार्रवाई कैसे चलेगी, गवाहान कैसे पेश होंगे और आखिर में फैसला कैसे सुनाया जाएगा। देखें, सिविल प्रोसीजर कोड बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो है वो दफ़ाजात यानी सेक्शंस पर मुश्तमिल है, जो दफ़ा 1 से लेकर दफ़ा 158 तक है, 158 तक है। और दूसरा हिस्सा आर्डर्स और रूल पर मुश्तमिल है, जो अमली तरीक़ेकार को बिल्कुल एक्सप्लेन और वाज़े करता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि दफ़ाजात उसूल बयान करते हैं, जबकि आर्डर्स और रूल्स उन उसूलों को अमली शक्ल देते हैं। ठीक है, बात को आप समझ रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ कि जनरली, उमूमी तौर पर, आम तौर पर ये ही समझा जाता है कि दफ़ाजात जो है ना, सेक्शंस हैं, वो उसूल बयान करते हैं और आर्डर्स और रूल्स जो हैं उन उसूलों को अमली शक्ल देते हैं। आज हम आते हैं आज के उस असल मौजू की तरफ, यानी दफ़ा नंबर सेक्शन नंबर 1 पर। देखें, दफ़ा नंबर 1 यानी सेक्शन नंबर 1 3 बुनियादी चीज़ों से मुताल्लिक है। पहली चीज़ है कानून का नाम, दूसरी उसकी द सेकंड थिंग इज़ दैट कि इस कानून के नाफिज होने की तारीख, और थर्ड वन इज़ है कि उस कानून का दायरे अख्तियार क्या है। सेक्शन नंबर 1 के मुताबिक इस कानून का मुख्तसर सा नाम जो है वो है सिविल द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यानी जब हम अदालत में या किताबों में सीपीसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद यही कानून होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। अगर नहीं समझ रहे तो इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा। उसके बाद दफ़ा नंबर 1 कानून के नफाज की बात करती है, यानी नफाज से मुराद ये होती है कि ये कानून कब से काबिल अमल हुआ। सिविल प्रोसीजर कोड सन 1908 में मंजूर हुआ, लेकिन उसका अमली नफाज 1 जनवरी 1909 से हुआ। देखें, ये सवाल जो है ना, कभी कभार जुडिशल एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि सिविल प्रोसीजर कोड सन 1908 में मंजूर हुआ था, अप्रूव्ड हुआ था, लेकिन उसका जो अमली इम्प्लीमेंटेशन का जो डेट है वो 1 जनवरी 1909 से हुआ। ये नुक्ता बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर इम्तिहानात और कानूनी सवालात में कानून के मंजूर होने और नाफिज होने की तारीख में फ़र्क पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं दफ़ा 1 के तीसरे हिस्से की, यानी दायरे अख्तियार। अच्छा, दायरे अख्तियार से मुराद ये है कि ये कानून किन इलाकों में लागू होता है। इब्तिदा में ये कानून जो है पूरी बरतानवी हिंदुस्तान में नाफिज था, और मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में ये कानून पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है। इंडिया के अंदर अपने उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अपना, इंडिया के अंदर भी एग्जैक्टली यही कानून मौजूद है, कुछ तरमीम के साथ, कुछ अमेंडमेंट के साथ। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान में भी यही कानून नाफिज अमल है। अच्छा, जब तक किसी ख़ास कानून के ज़रिए किसी इलाके या मामले को
इससे मुस्तस्ना करार न दिया गया हो, यानी कोई और कानून न लाया गया हो, तब तक यही कानून नाफिज अमल है। अगरचे ये भी याद रखने की बात है कि अगरचे दफ़ा एक बाज़ार एक सादा और मुख्तसर दफ़ा लगती है, सेक्शन एक जो है वो बिल्कुल ईजी किस्म की चीज़ लगती है, लेकिन इसकी कानूनी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इम्तहानात में भी इस दफ़ा से सवालात आते हैं और अदालतों में भी कानून के नफाज और दायरे अख्तियार के हवाले से इसी दफ़ा का हवाला दिया जाता है। अगर तालिब इल्म या वकील इब्तदाई में इन बुनियादी नुकात को सही तरह समझ ले तो आगे चलकर CPC के आर्डर्स और रूल्स समझना बहुत आसान हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का जो वीडियो है वो समझ आ गया होगा। और आज हमने सिविल प्रोसीजर कोड का तारुफ हासिल किया है कि सिविल प्रोसीजर कोड किसे कहा जाता है। और यूँ समझें कि इंशाल्लाह उसके बाद हम अगली दफ़ा जो है वीडियो में जो है हम डेफिनेशन दफ़ा नंबर 2 की डेफिनेशन पर बात करेंगे। और दफ़ा नंबर 2 जो है वो यूँ समझें कि पूरे CPC की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी हो तो आदमी चल सकता है, इसलिए दफ़ा नंबर 2 को भी अगर आप इंटरेस्टेड हों तो हमारे दूसरे वीडियो में उसको ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो मुफीद लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।